नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट कर दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 8। लगातार इसके भाग में कवर कर रहा हूँ आपके लिए। 50 टोटल प्रश्न होंगे। 30 का टारगेट दोस्तों रखिए, किसी भी कीमत पे आपको 30 प्रश्न सॉल्व करके दिखाने हैं। एंड दोस्तों टारगेट परीक्षा है हमारा 10 जनवरी से, तो एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो जाइए। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। एकदम डेली बेसिस पे अपने आपको चेक करते रहिए कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप 160 नंबर में से कितना नंबर ला रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 51 प्लस मॉक टेस्ट है दोस्तों, सभी सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराए गए हैं। एप्लीकेशन पे आप सर्च कर लीजिएगा, स्टडी इन दी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन के ये सारे जो कि टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे ई बुक जो फ्री है वो भी आप ले सकते हैं। लगभग दोस्तों 9,000 ज्यादा लोग जो कि टेस्ट लेके लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, चेक कर ले रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे मैंने नोट्स आपको फ्री दिए हैं, आप उन्हें भी ले लीजिएगा। और बहुत सारे ई बुक मैंने आपको फ्री दिए हैं, ई बुक वाले सेक्शन से उसे भी उठा लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? जी हाँ दोस्तों, जितने भी नदियां हैं उनके उद्गम स्थान के बारे में प्रश्न बनता है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये आपका नाथुला पास, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि दोस्तों नाथुला पास कहाँ पर है दोस्तों, तो आप बता देंगे सिक्किम में। एंड सिक्किम के तत्कालिक दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे दोस्तों इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, क्या है? प्रेम सिंह तमांग जो है दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉमस कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? जितने भी ट्रॉफियां हैं, जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो थॉमस कप का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। और दोस्तों थॉमस कप जो कि संबंधित है बैडमिंटन से, और 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा ये कप प्रदान किया गया था। कब? 39 में, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात दोस्तों कौन सा है? सबसे छोटा, वो भी भारत का, अगर आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा हुंडुरु जलप्रपात, बी इज द राइट आंसर, जो कि सुंदर झरना रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। हुंडुरु जलप्रपात तकरीबन 58 मीटर, लगभग 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो सबसे कम मतलब छोटा जो जलप्रपात माना जाता है वो हुंडुरु हो जाएगा। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल सेंसर की वजह से तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका सी, 5 होते हैं दोस्तों ना। सबसे ज्यादा किसमें दोस्तों होते हैं? 15 रग्बी फुटबॉल में होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए हमारा फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो प्रश्न इससे जरूर बनेगा। ये कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? तो कतर, कतर में हो रहा है, दोहा कतर में। कब? 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर दोस्तों कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सही आंसर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छता के लिए देखिए 5 बार अवार्ड जीत चुका है। आपका जो स्मार्ट सिटी के लिए 2 बार अवार्ड जीत चुका है, जो कि मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे इतनी स्वच्छता है कि आप जाएंगे तो आपको लगेगा किसी दूसरी जगह पे आ गए, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए लगातार इसको अवार्ड भी दिया जा रहा है। और एमपी के तत्कालीन दोस्तों सीएम कौन है? तो आपसे बता दोस्तों इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। रिसेंटली दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नए बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इकेबाना दोस्तों क्या है? इकेबाना किस पद्धति को दोस्तों हम लोग कहते हैं? तो इकेबाना तो फूलों की सजावट की एक पद्धति है, जो कि जापानी पद्धति है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, जापान के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को रिसेंटली भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस वाले सेक्शन 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है दोस्तों। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। वर्तमान में दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री गवर्नर, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, एक नंबर आपका 100% पूछेगा परीक्षा में दोस्तों। हेमंत सोरेन हो जाएंगे कहाँ के? ये हो जाएंगे झारखंड के। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एमपी के। प्रमोद सावंत दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गोवा के। अशोक गहलोत दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? तो राजस्थान के हो जाएंगे। ठीक है। और गुजरात में भी चुनाव था, तो गुजरात में फिर से वही बने जो पहले थे, भूपेंद्र पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। रणछोड़ शब्द का संबंध दोस्तों किससे है?
एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये मोरारजी देसाई, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, बी इज द राइट आंसर। भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता, देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, इसके नए महानिदेशक दोस्तों कौन बने? लगभग सारे महानिदेशक मैं आपको धीरे धीरे अपने क्लासेस में बता दिया हूं, जितने भी पुराने क्लासेस हैं उनको देखते रहिए आप। सेंस बात करें दोस्तों, अतुल करवाल को देखिए बनाया गया है, ए इज द राइट आंसर, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2006 19 जनवरी में। तो महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल, इनको याद रखिएगा। चलिए अच्छा बताइए, पंकज कुमार, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसके महानिदेशक हैं? पंकज कुमार, मैं आपको आपको बता चुका हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईटीबीपी के हैं कि बीएसएफ के हैं? चलिए दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। देखिए 1934 में भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था दोस्तों किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे सर, जो कि एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। ए इज द राइट आंसर। अच्छा, भारत में अर्थशास्त्र का दो नोबेल पुरस्कार मिला है, एक दोस्तों मिला था 1998 में, और दूसरा देखिए मिला था आपका 2019 में। ये मिला है दोस्तों अमर्त्य सेन को, और ये मिला है अभिजीत बनर्जी को, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? सबसे घटिया प्रदर्शन किया भारत ने, 180वां स्थान देखिए कहीं ना कहीं हमें मिला है, हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। और 2020 में भारत इसमें 168वें स्थान पे था, तो कहीं ना कहीं पेड़ लगाते रहिए, आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पूछेगा आपसे, तो द हेग में स्थित है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों रा, आपने जरूर सुना होगा इसका नाम, इसके फिर से अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो पहले भी सामंत गोयल थे, और फिर से देखिए सामंत गोयल को ही बना दिया गया, ठीक है। इसका गठन दोस्तों कब किया गया था? तो 1968 सन 1968 में किया गया था। हैजा रोग दोस्तों किसके कारण होता है? तो हैजा रोग दोस्तों जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। गणित का नोबेल पुरस्कार दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता है नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है, लेकिन पहले ये 7 था, तो एबल है, अलग कर दिया गया, ए इज द राइट। यहाँ पे एबेल पुरस्कार जो दोस्तों ये गणित के लिए स्पेशली दिया जाता है। आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट ई बुक हैं, जो कि करंट अफेयर्स अगर आपका पूरा नहीं है, क्योंकि तकरीबन देखिए जो 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछेगा, तो जनवरी से लेकर जून तक के मैंने टॉप 1200 क्वेश्चन कवर किए हैं विद संपूर्ण डिटेल के साथ। आपको बहुत सारी चीज याद होगा, स्टैटिक की सारी चीजों को मैंने कवर किया है। मैथ के देखिए 500 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया, जिनका मैथ दिक्कत है, ये वाला ई बुक लेके पूरे प्रश्न को हल कर डालिए, सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, और सभी देखिए हल के साथ दिए गए हैं, सभी प्रश्न आपको हल के साथ। और जीके को आप टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं, तीनों ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप एप्लीकेशन से ई बुक वाले सेक्शन में भी जाके ले सकते हैं। बहुत सारे ई बुक जो फ्री हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं, तो स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और बहुत सारे जो नोट्स वगैरह मैंने दिए हैं आप वो भी जो कि अपलोड डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रिवीजन कर सकते हैं। नंबर यही है, व्हाट्सएप पे SSCGD लिख के भेज दीजिएगा, सारे अवेलेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस प्रकार का कण है? 16वां क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में दोस्तों किसे नामित किया गया है? इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है डैनियल ब्रूहल, बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। गृह शासन आंदोलन का संबंध दोस्तों किससे है? गृह शासन आंदोलन संबंध दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बी इज द राइट आंसर, किससे है? बाल गंगाधर तिलक। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है दोस्तों? पाल घाट, जी हाँ दोस्तों, पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे, पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, दोनों याद आता है बहुत बार। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन दोस्तों किस संविधान के किस भाग में है? जी हाँ दोस्तों, ये भाग के चौथे में है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, देखिए बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये है आपका, इनका नाम ही देखिए बूढ़ा नदी है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई हमसे काफी बार पूछा है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर की दोस्तों इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। सतलुज नदी जो है दोस्तों, इसकी लंबाई अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो 1450 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी सतलुज नदी की। पुर्तगाली यात्री नुनेज किसके दरबार में दोस्तों आया था? नुनेज, देखिए जितने भी पुराने यात्री हैं, क्योंकि थोड़ा अलग अलग एसएससी क्वेश्चन पूछता है, देखिए अच्युत राय, बी इज द राइट आंसर, देखिए इन्हीं के दरबार में आया था। छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन तरीके से। दोस्तों ये हो जाएगा आपका दिल्ली, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? छात्राओं को सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, स्पेशली कि उनको स्कूल अगर नहीं कोई जा सकता है तो उसके लिए है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक दोस्तों क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है टेस्ला, डी इज द राइट आंसर, टेस्ला याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? क्या नाम है इनका? दोस्तों इनका नाम है हासिका रामचंद्र, सी इज द राइट आंसर, हासिका रामचंद्र को दिया गया। संविधान संशोधन का संबंध दोस्तों संविधान के किस भाग से है?
संविधान संशोधन का संबंध किस भाग से है? तो भाग 20वें से संबंधित है। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 368 से। और इसे दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इसे देखिए लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। वर्तमान में महाराष्ट्र के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम क्या है? तो वर्तमान दोस्तों हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के 20वें सीएम के रूप में इन्होंने शपथ लिया। भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों कौन है? पेमा खांडू। जिम्बाब्वे का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? जिम्बाब्वे का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, ये दक्षिण रोदेशिया बोलते हैं इसको। बी इज द राइट आंसर, साउथ रोदेशिया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो कि एनसीआरबी के नए जो कि नए निदेशक बने, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विवेक गोगिया को बनाया गया। ठीक है, विवेक गोगिया एनसीआरबी के जो कि अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बनाया गया। पीट सम्प्रास का संबंध किस खेल से है? किससे संबंधित हो? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। बी इज द राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन वर्ष 2022 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में की गई है। इसमें कौन से भारतीय हैं जो शामिल नहीं है इन सभी ऑप्शन में? 100 सूची में देखिए नरेंद्र मोदी का नाम नहीं दिया गया है। बाकी गौतम अडानी, खुर्रम परवेज, करुणानंदा को देखिए ऐड किया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? 32वां दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इन्हें हम लोग प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम पे भी जानते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट दिल्ली का बनवाया है, आगरा का बनवाया है, दीवाने आम, दीवाने खास, सब देखिए शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बने गए हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा सुरेश एन पटेल को देखिए बनाया गया, जिसका गठन दोस्तों कब किया गया था? सन 1964 में दोस्तों किया गया था। एक नॉटिकल मील दोस्तों कितने के बराबर होती है? नॉटिकल मील बोल रहा है दोस्तों, तो देखिए हो जाएगा आपका 1.852। अगर मील दोस्तों बोलता है तो 1.6 के आसपास हो जाता है। ठीक है, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो कि प्रदान करती है? वो संस्था कौन है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी। बी इज द राइट आंसर, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में दोस्तों प्रदान करती है। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग दोस्तों किया जाता है? तो पौधे के मृत्यु जो कि मापने के लिए केस्कोग्राफ का हम लोग प्रयोग करते हैं। केस्कोग्राफ क्या करता है? वृद्धि को मापता है। और देखिए इसका विकास जो किया था 1928 में जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पौधों में जीवन है, छुई मुई के पौधों को चेक करके। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान ओलंपिक जो कमेटी है, नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? जी हाँ दोस्तों, इसके बने हैं पीवी सिंधु एंड मिशन ली को देखिए बनाया गया। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को स्टैब्लिश कब किया गया था? दोस्तों 1894 में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राज्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वो कौन सा सुल्तान था? दोस्तों उसका नाम था बलबन। डी इज द राइट आंसर, जिन्होंने जो कि राज्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। दोस्तों यहाँ पे नाथुला जो हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं है। पालघाट केरल में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा देखिए उत्तराखंड में है ना, पिपली घाट दर्रा अरावली के जो कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि स्वतंत्र किसने पढ़ा? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए कभी भी कोई समझ नहीं पाया है, तो अभी भी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखते हैं। देखिए राजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राजरप्पा, राजरप्पा देखिए हो जाएगा दामोदर नदी और भैरवी नदी, इन दोनों पे स्थित है। दामोदर नदी को आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये सॉरी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, और कहीं ना कहीं इसे डब्ल्यू बी का सौरव ऑफ डब्ल्यू बी, बंगाल का शोक भी कहते हैं ना। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो संघ राज्यों का दोस्तों शासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। और भारत के 15वीं और आदिवासी प्रथम जो बनी है भारत की राष्ट्रपति महामहिम, तो द्रौपदी मुर्मू, इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भारत के पहले और दुनिया सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र में दोस्तों कहाँ स्थापित करेगी? दोस्तों ये स्थापित करेगी हजीरा, जो कि गुजरात में। बी इज द राइट आंसर, यहीं पे स्थापित किया जाएगा। आवर सारणी सबसे बड़ा आवर दोस्तों कौन सा है? आवर सारणी में दोस्तों सबसे बड़ा आवर जो हो जाएगा छठा। साइंस से क्वेश्चन आएंगे, मैं इसके लिए भी वीडियो दोस्तों बना चुका हूँ, आपको अपलोड भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले खिलाड़ी दोस्तों कौन बने? इनका नाम बताना है आपको। दोस्तों इनका नाम हो जाएगा सौर्यजीत खैरे को देखिए बनाया गया है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, आवर सारणी का सबसे छोटा आवर दोस्तों कौन सा है? आवर सारणी का सबसे छोटा आवर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो पहला वाला ही दोस्तों आपका सबसे छोटा आवर आवर सारणी में है। वर्तमान में गोवा के दोस्तों तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। ए इज द राइट आंसर। पिनाराई विजयन दोस्तों कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे आपके केरला के। प्रेम सिंह तमांग, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बता दिया कि ये कहाँ के हैं, ये हो जाएंगे सिक्किम के। बसराज बुम्बई दोस्तों ये कहाँ के हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके कर्नाटक के हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। गर्दन में कशेरुकियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो गर्दन में हमारे कशेरुकी जो होते हैं 7 होते हैं। बी इज द राइट आंसर। 49वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख दोस्तों कौन बने हैं? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के जो नए प्रमुख बने हैं मनोज कुमार मागो को बनाया गया है। सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। किस संविधान संशोधन के तहत धर्म तथा अखंडता शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया?
दोस्तों ये जो संविधान संशोधन था वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों जो किया गया था, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। लगातार ये क्लासेस आपको डिलीवर की जाएगी हैं, परीक्षा तक आपको दिए भी जाएंगे और आप लोग टेस्ट लगाना दोस्तों चालू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि 80 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, तो जो गलतियां हैं उनको आप अभी चेक करके उस पर काम कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना स्कोर भी चेक करते रहिए कि 160 नंबर में आप कितना ला रहे हैं। इस तरह मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के अति संभावित प्रश्नों का 51 सेट रेडी किया गया है टेस्ट सीरीज में, जो आप जरूर ले लीजिएगा। डायरेक्ट टारगेट कर रहा है 10 जनवरी जो आपका परीक्षा है, सभी सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराएंगे जो रिवीजन में आपको मदद करेगा। और यहाँ नहीं दोस्तों, इसे सेपरेट भी रखा गया है। अगर आपको बस मैथ के लिए चाहिए तो मैथ का सेपरेट ले लीजिए, रीजनिंग चाहिए तो रीजनिंग ले लीजिए, हिंदी चाहिए तो हिंदी ले लीजिए, करंट अफेयर्स जीके चाहिए तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं, चाहे तो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर सर्च करके, या फिर ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप पे SSCGD लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें मिल जाएंगी। देखिए ये सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यही सारे आपको जो जितने भी पीले वाले हैं वो GD वाले टेस्ट है, आप इन्हें ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।